हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम भिन्न पे आधारित गुणा तथा भाग के बारे में बेहद आसान तरीके से सारे डाउट को एकदम आसानी से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सीधे सवालों पर, और आज भिन्न पे आधारित गुणा और भाग पे बनने वाले सारे सवालों को बेहद आसान तरीके से आपको समझाएंगे और उसमें होने वाले सारे डाउट को एकदम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हमने आपके सामने ठीक इस प्रकार से कुछ भिन्न के गुणे लिए हैं और ठीक उस प्रकार से कुछ भिन्न के भाग लिए हैं। इनमें जितने भी डाउट होते हैं और जहां पे डाउट होते हैं सारे डाउट को एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आज हम भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा तथा भाग लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहला सवाल हमने लिया है आपके सामने 4/5 को 6 से गुणा करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात तो हम ये बता दें, जब मैंने भिन्न संख्या की स्टार्टिंग किया था, भिन्न को पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि प्राकृतिक संख्या को भिन्न संख्या कह सकते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया 4/5 को 6 से गुणा करना है, तो 6 हमारा एक भिन्न संख्या है। अभी तो ये इसमें अंश और हर नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के बटे 1 लिखकर उस संख्या को भिन्न संख्या बना सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हम कि हमारे सामने जो है 4/5, इसको गुणा करना है 6 से। दोस्तों इसको 6 से गुणा करना है। अब 6 हमारा ठीक कुछ इस प्रकार से है। अब 6 को हम एक भिन्न संख्या बना सकते हैं। भिन्न संख्या बनाने के लिए इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बताया है जब भिन्न की जोड़ और घटाना के बारे में सवाल लगाना सिखाए थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, भिन्न का गुणा जो होता है वो उसको हम किस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि भिन्न का गुणा और भाग लगाने में दोस्तों एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बात आप याद रखिए कि एलसीएम आपको लेना ही नहीं है। भिन्न का गुणा और भाग लगाने के लिए आपको विभाज्यता का नियम बेहद जानना जरूरी है दोस्तों। तो मेरी एक विभाज्यता के नियम की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, तो उसमें आपको सारी संख्याओं को विभाजित करना आप चुटकियों में सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, हम आपके सामने कुछ इस प्रकार का पहला सवाल है हमारा। अब इसको लगाना सीखते हैं। सवाल को कैसे लगाया जाता है, सबसे पहली बात तो आपको हम बता देते हैं कि भिन्न का गुणा और भाग लगाने के लिए संख्याओं को काटना अगर आपको आता है तो एकदम चुटकियों का खेल है भिन्न का गुणा और भाग लगाना। तो दोस्तों चलते हैं, आपके सामने हम देखते हैं 4/5 को गुणा करना है 6/1 से। दोस्तों 6 से गुणा करना था, लेकिन बटे में मैंने 1 ले लिया, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पर हमारी ऊपर वाली दोनों संख्याएं सम संख्या है, लेकिन नीचे जो संख्याएं दी गई हैं एक आभास संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये इन दोनों संख्याओं से ऊपर वाली संख्या नहीं कट पाएगी दोस्तों। जब ऐसी कंडीशन आपको गुणा लगाने में आ जाए दोस्तों, तो कुछ नहीं आपको करना है, सीधे ऊपर वाली संख्याओं का गुणा और नीचे वाली संख्याओं का गुणा। वो कैसे, जैसे 4 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 4 पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छंग 24, और नीचे जैसे का तैसे, यानी नीचे वाले में भी वैसे गुणा कर दीजिए तो 5 × 5, ठीक 24/5 हमारा इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया 6/7 गुणे 14/6। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है दोस्तों। अब इस सवाल को हम देख रहे हैं कि इसमें हमारी ये संख्या सम संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली, और ऊपर की जो अंश वाली संख्या हमारी दी गई है वो भी 2 से कटने वाली संख्या है। और दोस्तों एक बात को हम और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आप भिन्न का गुणा लगाते हो तो किसी भी संख्या को किधर भी रख के आप लगा सकते हो। अब आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 6/7 में गुणा करना है 14/6 से, तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14/6 को 6/7 से गुणा करना है। यानी गुणा करने में आप संख्या के स्थान को आप कहीं भी बदल सकते हो, चाहे गुणीय में लिखिए चाहे गुणक में लिखिए, उनके मान बदल दीजिए, गुणनफल ठीक वही आता है दोस्तों। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। ये सवाल दोनों सवाल एक है, पर मैंने भिन्नों की संख्या को चेंज किया है, उनके स्थान बदलना है। कहने का मतलब यह है कि गुणा में आप किसी भी संख्या को स्थान नीचे ऊपर करके बदलने से उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। आपको प्रूफ करवा देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 × 6 करते हैं तो 6 × 18 होता है, और 6 × 3 करते हैं तो तब भी 6 × 18 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से गुणा की संख्याओं को इधर से उधर हटाने पर उनके मान में यानी उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। चलते हैं, अब ये सवाल लगाते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं ये संख्या सम है, ये दोनों भी सम है, तो सम संख्या है तो 2 से कटेंगी, ये बात हमने बताया। और नहीं तो आपके सामने सीधे नीचे 6 दिया गया, ऊपर 6 दिया गया। काटना क्या होता है मैंने विभाज्यता के नियम में बताया है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब ये आपको बेहद आसान तरीके से और अच्छे से समझ में आएगा।
तो दोस्तों अब चाहे हम इससे if 6 से if 6 को काट ले तब भी हमारा सवाल सही होगा, और चाहे if 6 से if 14 को काटे तब भी हमारा सवाल सही होगा। दोस्तों हम चलते हैं आपके सामने, ये वाला काटते हैं तो देखते हैं ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा। अब उसी 2 को पकड़ के रखिए और 14 पे जाइए, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 14 आता है, तो 7 बार पढ़ने पर दोस्तों 14 आता है। अब आप देखेंगे कि 7 एक अभाज्य संख्या, ये नहीं कट सकती, ये स्वयं से कटेगी। अब ये बात आप याद रखना है, तो 1 से कटती है। और हम जानते हैं कि काटने में 1 से काटने पर कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 1 का पहाड़ा आप जितनी बार पढ़ोगे उतना फिर आ जाएगा। तो दोस्तों अब 3 यहाँ पर है, यहाँ 6 पर है। हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो हम 3 से 6 को भी काट लेते हैं दोस्तों। तो 3 इकन्नम 3 और 3 दूना 6। दोस्तों ठीक इस प्रकार से आप काटना समझिए कि कैसे काटा जाता है। मैंने 3 यहाँ देखा, 6 देखा, तो मैंने देखा कि 3 और 6, ये 3 के पहाड़े में 3 और 6 दोनों आता है। तो 3 इकन्नम 3, यानी 3 कब आएगा 3 के पहाड़े में 1 बार पढ़ने पर, और 6 कब आएगा 2 बार पढ़ने पर दोस्तों। अब ठीक इस प्रकार से मैंने इसको काट लिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 7 इकन्नम 7। अब अगर जानना चाहो तो अभी और भी ये काट सकता है दोस्तों, यानी ये 7 से ये 7 को भी हम काट सकते हैं। तो हमारा ऊपर बचेगा 2 और ऊपर बचेगा हमारा 2 और नीचे बचेगा 1। अभी भी इसमें भी इसको भी काट सकते हो, जैसे 14/7 है दोस्तों, तो 7 इकन्नम 7, 7 दूना 14, यानी 2/1 एकदम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए यहीं से। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल में। मेरा अगला सवाल जो दिया गया है मिश्रित भिन्न पे आधारित गुणा दिया गया दोस्तों। हमने आपको मिश्रित भिन्न के बारे में भी आप जो भिन्न के जोड़ और घटाना वाले सवाल में बताया कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। वो वीडियो हमारी आप जाके देखेंगे तो उसमें सारी बातें को आपको पता हो जाएगा। तो दोस्तों दिया गया है 5 सही 6/4 गुणे 7 सही 6/4। अब इसको हल करना दोस्तों, तो मिश्रित भिन्न में दिया गया है, तो मिश्रित भिन्न को जब तक हम विषम भिन्न में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक इसके सवाल नहीं लगा सकते दोस्तों। तो अब इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, पूर्णांक का और हर का गुणा होता है। तो 4 पंचे 20 और ऊपर जो संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं, यानी 4 पंचे 20 और 20 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 26, और नीचे जितना लिखा था उतना चुपचाप लिख दीजिए दोस्तों। गुणे तो यहाँ गुणा का निशान, फिर वही क्रिया इससे इसमें, यानी हर से पूर्णांक में गुणा, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो आपका होगा 34, और जितना नीचे लिखा था दोस्तों उतना लिख दीजिए। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हमारा जैसे सवाल नंबर 2 था, ठीक उसी प्रकार से ये बन गया। अब इसको भी हल कर लेंगे। अब हम जान रहे हैं कि 2 के पहाड़े में ये सम संख्या चाहे। अब ये बात भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस संख्या से इस संख्या को काट सकते हैं, इस संख्या से इस संख्या काट सकते हैं, मतलब नीचे और ऊपर का चाहे जैसे काटो, लेकिन गलती ये मत करना कि इससे इसको काटने लगना। हर का अंश का कभी नहीं कटता, ये बात आप ध्यान देना। अंश और हर से ही हमेशा काटना। अब दोस्तों हम देख रहे हैं दोनों सम संख्या, तो इसको हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूना 4, और इसको जब 34 को काटेंगे दोस्तों तो 2 इकन्नम 2 होगा, और 2 जब यहाँ का कट गया तो 1 बचा इसमें, क्योंकि ये 3 था तो ये 14 हो जाएगा, तो 2 7 14 हो गया दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि ये तो 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, अब ये नहीं कटेगी दोस्तों, इसको यही छोड़ देते हैं। लेकिन 26 हमारी एक सम संख्या है, इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6 दोस्तों। अब 13 भी हमारी अभाज्य संख्या आ गई, यानी 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्या, अब ये कटने वाली नहीं है दोस्तों। अब इनको गुणा करके ही लिखना पड़ेगा, और नीचे हमारे पास बचा है 4 और 1, और बीच में गुणा का निशान, तो 4 इकन्नम 4 बटे में तो 4 आ गया। अब 13 और 17 का गुणा कर देंगे तो ठीक हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो 17 गुणा अगर 13 में करते हैं तो हो जाएगा 17 तिया 51 के 1, हाफिल आए 5, और 17 इकन्नम 17, 17 5 22 दोस्तों 221/4 ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा। कभी कभी मिश्रित भिन्न में ही आंसर आपसे पूछता है, तो मिश्रित भिन्न में कैसे आंसर बनाया जाता है ये बात भी हम आपको यहीं पर सिखा देते हैं दोस्तों। अब मिश्रित भिन्न में जब आपका आंसर आता है तो इस 4 से दोस्तों 221 में भाग कीजिए। आप 221 में भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचेगा और ये 21 होगा, फिर 4 पंचे 20 होगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहीं पर मिश्रित भिन्न बनाया कैसे जाता है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका भागफल आएगा वो पूर्णांक होता है, वो आपका पूर्णांक होता है, जो शेष फल बचेगा दोस्तों वो अंश होता है, और जो आपका हर था वही हर रहेगा दोस्तों। अब अगर आप आंसर की जांच करना चाहते हो कि ये और ये सही है हमारा, तो 55 से 4 को गुणा कीजिएगा और 1 जोड़िएगा और 221 होगा, और बटे में जितना हर में था ठीक उतना ही रहेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे के सवाल पे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। अब की हमने मिश्रित भिन्न में 3 गुणनफलों को यानी 3 भिन्नों को लिया, तो दोस्तों इसको हल करते हैं। अब फिर वही यानी हम विषम संख्या में इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 56, और 56 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62 दोस्तों, 62/8, और गुणे
और 9 चौक 36, यानी इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 और बटे में 4 गुणे में फिर 4 3 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 बटे 4। ठीक दोस्तों, ये हमारा विषम भिन्न भिन्न गया, क्योंकि विषम भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। हमने आपको बताया था कि विषम भिन्न के ही मिश्रित भिन्न बन सकते हैं दोस्तों, सम भिन्न के मिश्रित भिन्न कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उसका अंश छोटा होता है, इसलिए भाग ही नहीं जाता। तो पूर्णांक जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसमें जो है आपका मिश्रित भिन्न बन ही नहीं सकता दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं, इसको काटते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये 18 ये 4 है, तो चाहे इस 4 से इसको 42 को काटे, चाहे 18 को, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बार 62 को भी काट सकते हो। चलो हम 62 को काटते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो गया, इसको काटेंगे तो 2 3 6 होगा और ये 2 इकन्नम 2 दोस्तों। अब 31 का भाग संख्या ये कटेगी ही नहीं, छोड़ दीजिए वहीं पर। अब 2 से 42 को काट लेते हैं तो 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2। एक बार में एक ही संख्या कटेगी, ये भी आपको ध्यान देना दोस्तों। अब ऊपर हम देख रहे हैं 21 है और 31, तो एक विषम संख्या तो 3 से और 7 से कटेगी, और तो कटेगी नहीं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं ना तो नीचे हमारे पास 3 है ना तो 7 है, तो दोस्तों अब इसका मतलब ये है कि अब कटने वाली संख्या हमारे पास नहीं है, इसको गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बचा है, 8 चौक 32 और 32 इकन्नम 32, हमारे पास नीचे 32 बचा। ऊपर क्या क्या बचा है, 31 21 और 18 बचा है दोस्तों। लेकिन अभी 18 हमारे पास एक ऐसी संख्या जो सम संख्या, तो 18 को तो काट ही लेंगे हम, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18, ये दोस्तों कट गया। यानी अब हमारा जो बचा ये 8 दूना 16 बचा, और ऊपर का गुणा करवा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9 इकन्नम 9 और 9 दूना 18, और हमारे पास अभी 31 है, यानी 31 से 189 में गुणा करवा दीजिए आप। तो 189 गुणे 31 जब आप करेंगे तो 1 9 9, 1 8 8, 1 इकन्नम 1, 3 9 27 के साथ हाफिल है 2 और 3 इकन्नम 3, 3 2 5 दोस्तों, ये हो जाएगा 9, 8 7 15 5 हाफिल है 1 5 1 6 1 7, यानी 759 बटे 16 दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा 759 बटे 16। अगर मिश्रित भिन्न में दे रहा है तो हमने अभी बताया था कि मिश्रित भिन्न कैसे बनाया जाता है दोस्तों, तो आप मिश्रित भिन्न में आप आसानी से इसको बना सकते हो दोस्तों। अब आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये इतनी बात हमारी समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों चलते हैं भिन्न के भाग की तरफ। भिन्न का भाग भी एकदम आसान होता है, ठीक इसी प्रकार से कुछ होता है, इसको भी लगाना एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका से आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया भाग देना है मुझे 12 बटे 8 में भाग देना दोस्तों 6 से। अब मैंने आपको दोस्तों एक बात हम यहीं पे बता देते हैं, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, कभी भी आपका भाग गलत ही नहीं होगा दोस्तों। अब ये बात आप समझ लीजिए कि हम किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं, ये तो हमारी अपनी जेब की तरफ से होता है, ये नियम होता है दोस्तों। अब हम आपको बता देते हैं कि भिन्न का भाग लगाने में ये वाला जो इधर होता है, ये होता है दोस्तों भाजक, हमेशा ये याद रखना, और इधर वाला होता है भाज्य, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे 6 में आपको 6 भागे 2 दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 6 में भाग देना है, ये बात आप यहीं पर समझ लीजिए दोस्तों। नहीं आगे के सवालों में शाब्दिक सवाल जो होगा, आपका लिखित सवाल जो होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 12 बटे 8 में 6 से हम भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जब भिन्न का भाग लगाते हैं तो भाग आपका तब तक नहीं लग सकता जब तक कि भाग वाला चिन्ह गुणा का चिन्ह ना हो जाए, इतनी बात आप याद रखिए, तभी आपको सवाल एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब ये गुणा का चिन्ह बनाने के लिए इतना आसान तो है नहीं कि जैसे हम जब चाहे वैसे बना ले, इसको गुणा का चिन्ह बनाने के लिए थोड़ी सी आपको एक क्रिया करना होता है, जिसे कहते हैं व्युत्क्रम। ये बात आप याद रखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। अगर मान लीजिए 6 बटे 7 दिया गया है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा इसका दोस्तों ये हो जाएगा 7 बटे 6, यानी अंश वाली संख्या हर में चली जाए, हर वाली संख्या अंश में चली जाए, ऐसा करना हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। तो दोस्तों अब ये जो भाग का चिन्ह होता है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह कब आता है, जब हम भाजक को यानी बगल वाली संख्या को, दाहिनी साइड वाली संख्या को व्युत्क्रम करते हैं, तो यहाँ अपने आप गुणा का चिन्ह आ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, 12 बटे 8, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लाएंगे और ये हो जाएगा 1 बटे 6। आप गुणा समझ लीजिए, हो गया। अब आपको गुणा लगाना है, क्योंकि आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि गुणा कैसे लगाया जाता है। अब तो ये एकदम आसान हो गया, 2 से काट लो 2 तिहाई 6 और इसको काटो 2 छंग 12, फिर उसके बाद 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, तो 2 इकन्नम 2 और 8 इकन्नम 8 दोस्तों। अभी भी ये कट सकता है, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, चाहो यहाँ काटो चाहो वहां काटो, बात एक ही है, यहीं पे काट लेंगे तो 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, ये 1 बटे 4 आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक इस प्रकार से हमने आपके सामने लिया है, अगला भाग जो लिया है वो लिया है 16 बटे 4 भागे 6 बटे
4। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया अभी कि जब तक इसको गुणा का चिन्ह नहीं बनाएंगे तब तक ये हल ही नहीं होगा। तो गुणा का चिन्ह बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर वाली संख्या, दाहिनी तरफ वाली संख्या, भाजक वाली संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/6। अभी तक ये 6/4 था, अभी हो जाएगा 4/4। 6। अब इसको हम चाहे तो काट ले, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, ये 4 से 4 कट गया दोस्तों। अब इसको काट लो 2 से, क्योंकि ये भी सम है ये भी सम, तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 8 इकन्नम 8 और 3 इकन्नम 3, यानी 8/3। अगर मिश्रित भिन्न में आंसर देता है तो मिश्रित भिन्न में आप बना लीजिए। मिश्रित भिन्न में बना सकते हो, हमने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। अब हमारा अगला सवाल है 12/7 भागे 6 सही 4/6। तो दोस्तों इसको यहीं पे हम बदल लेते हैं विषम भिन्न में। तो 6 छंग 36, 36 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 40 बटे जितना हर में था उतना लिख दीजिए, भागे 2/6। तो दोस्तों चलते हैं अब इसको लगाते हैं, ये हमारा 3 भिन्न का भाग आ गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, हम एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है दाहिनी तरफ वाली संख्या को व्युत्क्रम करना है, और जब तक भाग का चिन्ह गुणा का चिन्ह नहीं बनेगा दोस्तों तब तक आप सवाल हल ही नहीं कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों 12/7, ये जो कहते हो रहेगा, इसको बदलना ही नहीं है। अब इसको दोस्तों बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुणा का चिन्ह नहीं लागो तब तक सवाल लगेगा नहीं। तो बदलने के लिए 40/6 है तो 6/40 कर लेंगे दोस्तों। अब इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो गुणा का चिन्ह लाना है, तो ये भी हो जाएगा 6/2 दोस्तों। अब इसको आसानी से हम काट लेंगे, तो काट लेंगे दोस्तों, काट लीजिए। 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12 दोस्तों। अब यहाँ पर फिर काटिएगा, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये भी सम काट लीजिए, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। अभी भी ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या, तो 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 दोस्तों। अब आपके पास तीनों विषम संख्याएं हैं और तीनों अभाज्य संख्या है, और नीचे भी अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या मिल जाए दोस्तों तब आप समझ लीजिए अभाज्य संख्या, जैसे ऊपर 5 बचा होता है नीचे 5 बचा होता है, तभी ये कट सकती है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो स्वयं से कटती है, तो 1 से कटती है। तो दोस्तों ठीक इस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे, बस 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक इस प्रकार से 27/35 हमारा ये राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। जय हिंद।